संत श्री बाबा फकीर चंद जी की पुण्यतिथि पर श्रीमद् भागवत कथा में ले आए हैं आज आपको। यहाँ पर आज तीसरे दिन कथा व्यास श्री नड्डा जी ने तो प्रहलाद की आज इसका विश्लेषण किया। आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं। हम पश्चिमी देशों के लोग नहीं हैं, हम तो इस भारत वर्ष के वासी हैं। तुझे कैसे मालूम है? तुझे ये मालूम कैसे है कि भगवान कोई और है? कैसे मालूम है तुझे? तो प्रहलाद ने अपनी आत्मकथा कही, सुनिएगा सब ध्यान से, कि जिस समय मेरा पिता मंदराचल पर्वत के ऊपर तप करने के लिए गया तो मेरी मां घर में अकेली थी, मैं अपनी मां के गर्भ में था। तो देवता आए और देवताओं ने मेरी मां को पकड़ लिया और घसीट करके ले जाने लगे। हम इसे मानते हैं, इसके गर्भ में हमारे प्रभु का, परमात्मा का, इसके गर्भ में हमारे शत्रु का पुत्र है। लेकिन बीच रास्ते में ना नारद जी मिले, उन्होंने कहा तुम्हारे शत्रु का पुत्र नहीं, ये इसके बीच में भगवान अंश है, छोड़ दो इसको। देवताओं से कहा इसे छोड़ दो, और देवताओं ने छोड़ दिया। नारद जी मेरी मां को किनारे ले गए और एक कुटिया बनाई, उसमें रखा 7 महीने तक, और मेरे पास भगवद नाम, परमात्मा के नाम की कथा सुनाने लगे। रोज ईश्वर चिंतन करते हैं, रोज कथा मेरे पास कहते हैं, मैं सुनती रही, मेरी मां सुनती रही और मां के गर्भ में मैं सुनता रहा। समझने वाली बात यह है कि जो शिशु गर्भ में पल रहा है वो सुनता है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने अपनी मां के गर्भ में सुना है, अपने गुरुदेव से सुना है कि भगवान परब्रह्म है, सृष्टि का मालिक कोई और है, वो चतुर्भुज नारायण है, वो परम पिता परमात्मा है। बस इतनी कथा कही। मेरे भाई बहन सब बच्चे कहने लगे और प्रहलाद खड़े हो गए और प्रहलाद सबसे गवाने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। जब लौट के वो वापस नहीं गया तो दूसरा चला आया, उसने भी देखा, वो भी भगवान का भजन करने लगा। आखिर में स्वयं राजा आया, हिरण्यकश्यपु आया, मतलब हिरण्यकश्यपु ने आकर के देखा ना कि यहाँ तो मेरे शत्रु का नाम दिया जा रहा है, तो प्रहलाद के पास गया और प्रहलाद को पकड़ लिया, और जैसे प्रहलाद को पकड़ा ना, बोलना बंद हो, भजन करना बंद। और जैसे वो ध्वनि बंद हुई तब राक्षसों को पता चला, बच्चों को पता चला कि हम तो अपने राजा के सामने प्रहलाद के प्रभु को नमन कर रहे। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद तू तो दुष्ट है, अपने पुत्र को खींच करके ले, और जल्लादों से कहा कि इसको पहाड़ से फेंक दो, ये रखने योग्य नहीं है, संतान अच्छी नहीं है। जल्लादों ने उसे पहाड़ से फेंक दिया, नीचे गिर गया तो गंगा मैया ने अपने आंचल में ली। उसके पश्चात काल कोठरी के अंदर डाला, जहां बड़े बड़े अजगर है, बड़े बड़े नाग है, जो कई कई दिनों से भूखे हैं। उन अजगरों ने देखा हम भगवान को तो देख नहीं सकते, लेकिन आज एक भगवान का भक्त आया है, तो चलो एक एक करके सांप चले गए और प्रहलाद की परिक्रमा करते हैं और चरणों में नमन करते और कोने में जाकर के बैठ जाते हैं। तत्पश्चात 3 दिन हो गए और चौथा दिन आया, भूखा है प्रहलाद,
तो लक्ष्मी मैया ने आज भगवान विष्णु से कहा कि आपका एक परम भक्त है जो 3 दिन से भोजन नहीं किया है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम्हारे पास कमी है, बनाओ ना भोजन। आज लक्ष्मी मैया ने भोजन बनाया और उस भोजन की थाली आकाश मार्ग से चलती आई और प्रहलाद भोजन करने लगा, तृप्ति से भोजन किया, ब्रह्मार्पण किया। पहरेदार दौड़ करके हिरण्यकश्यप के पास गए, महाराज प्रहलाद तो भोजन कर रहा है, किसने दिया मालूम नहीं। हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप ने आकर के कहा, प्रहलाद ये तुम्हारे लिए भोजन किसने दिया? जिसने तुझे दिया है उसी ने मुझे दिया। ऐश्वर्य तेरी माया, प्रभु तेरी माया, ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा भेद किसी ने न पाया। ईश्वर तेरी माया, ऊपर को जब जाती दृष्टि होता बड़ा अचंबा। इतने बड़े आकाश के नीचे कोई नहीं है खंबा। प्रहलाद को बाहर लाया और बाहर ला करके विचार किया कि अब इसको कैसे मारे। इतने में हिरण्यकश्यपु की बहन थी जिसका नाम था होली। होलिका आई और उस होली ने कहा, भैया सुनो, इसे मुझे छोड़ दो, मैं मारूंगी इसके लिए, मैं मारूंगी इसके लिए। तू कैसे मारेगी? मेरे पास ना एक दुपट्टा है, मेरे पास एक दुपट्टा है, शीतल है वो। जब भी मैं उसको ओढ़ती हूं तो शीतल है वो, अग्नि उसको जला नहीं सकती। तुम ऐसा करो, चिता लो, तुम चिता लो और चिता के ऊपर मैं बैठ जाऊंगी, मेरी गोदी में प्रहलाद बैठ जाएगा, नीचे से आग लगा दो, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। चिता लगाई गई और चिता के ऊपर होली बैठ गई। होली ने अपनी गोदी के बीच में प्रहलाद को बिठा दिया। प्रहलाद ने अपने नेत्र बंद कर दिए और नेत्र बंद करके हरि स्मरण करने लगा। उसी समय पवन चली, हवा चली, नीचे से आग लगाई गई, होली का दुपट्टा उड़ा, प्रहलाद को बिखर गया, होली जल गई और प्रहलाद बच गया। प्रहलाद ने भगवत सुमिरन किया, होली जली, प्रहलाद बच गए और नैनों के जल में, नैनों के बीच में, पात्र के बीच में प्रेम रस भरा। इसने मीराबाई ने भगवान में समा गई। बड़ी सच्चिदानंद जय। और एक स्तंभ के साथ लोहे का खंबा था, उसके साथ बांध दिया। बता तेरा परमात्मा कहां है? उस समय उस स्तंभ के ऊपर एक चींटी चढ़ रही थी, बार बार चींटी चढ़ रही थी। उस चिंटी को देख करके अनायास मुख से निकला, इस स्तंभ में भी मेरे परमात्मा है। कौसो न दृश्यते स्तंभनेन वा, कि अगर तेरा परमात्मा हर जगह है, हर स्थिति में है, तो इस स्तंभ में भी क्या तेरा परमात्मा है? हाँ है। बस इतना कहना था कि हिरण्यकश्यप ने एकदम तलवार निकाली और उस तलवार का प्रहार स्तंभ पर जैसे किया, जितने जोर से प्रहार किया और वो स्तंभ फट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इतने लोग बैठे हैं, तुम लोग जय। तो आज हम कहूँ ले आए थे भागवत कथा में, जो माबा कोला में चल रही थी, उसके हमने आपको दृश्य दिखाए मेरे सहयोगी सुखविंदर के साथ आर के।